Hello students, I hope you are fine. In the previous lecture we have discussed circles, in which we have discussed circumference of the circle. Now today we will continue the same topic, but today we will discuss about the area of the circle. So let's see area of the circle. सर्कमफेरेंस में आप आउटर बाउंड्री कवर अप करते थे, एरिया का मतलब इंटीरियर पार्ट। जैसे मान लीजिए एक ग्राफ पे एक सर्कल बनाया गया है, आप देख लीजिए अगर सर्कल का एरिया आपको फाइंड आउट करना है तो अंदर जितने भी ब्लॉक्स होंगे आप उसी को ऐड करोगे, मीन्स ये इंटीरियर पार्ट आपका जो होगा ये कवर अप करेगा एरिया को। ठीक है, मीन्स अगर आपसे एरिया फाइंड आउट करने को दिया जाए, अगर आपको एरिया फाइंड आउट करने को दिया जाए तो एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, जहां पर पाई क्या है आपको पता है, पाई इज अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 22/7 लिखते हैं या फिर 3.14 लिखते हैं। ठीक है, और आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। एरिया कभी कभी हमको डायरेक्ट नहीं बोलता है कि हमको एरिया फाइंड आउट करना है, कभी कभी कुछ ऐसी केस बता देता है जिसमें हमको एरिया फाइंड आउट करना है। जैसे हमसे ये कह दिया जाए कि अगर इस सर्कल को पेंट करवाना है, इसका मतलब आपको इंटीरियर पार्ट कवर करना है। ठीक है, या सर्कुलर फील्ड आपको दी गई है, वहां पर ग्रासिंग करवानी है तो भी आप उसका एरिया कवर अप करोगे। अगर आपको ये बोला जाए सर्कुलर फ्लोर है, उस पर कारपेट बिछानी है, तब भी आप उसका एरिया कवर अप करोगे। ठीक है, अगर फेंसिंग करवाने की बात करता, ठीक है, या रोप बंधवाने की बात करता तो हम वहां पर सर्कमफेरेंस कवर करते हैं जो कि आउटर बाउंड्री में आता है। ओके, तो एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। चलिए इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। द फर्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर। आपको रेडियस दी गई है सर्कल की, एरिया फाइंड आउट करना है, पाई की वैल्यू भी दी गई है 3.14। लेट्स सी द सॉल्यूशन। फर्स्ट वी राइट रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब 3.14 जो क्वेश्चन में दिया गया है, आर स्क्वायर का मतलब आर मल्टीप्लाई आर। ठीक है, आर मल्टीप्लाई आर मीन्स 30 मल्टीप्लाई 30। मल्टीप्लाई कराइए 2 0 है, 3 3 जा 9, 9 का मल्टीप्लाई 3.14 में कराएंगे तो 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 1 जा 9 3 12, 1 कैरी, 9 3 जा 27 1 28। डेसिमल 2 प्लेसेस काउंट करते हैं, 1 2, ये लगा दिया डेसिमल। ये सेंटीमीटर में दिया हुआ था, ये भी सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। वैसे भी एरिया स्क्वायर यूनिट में ही हम लोग निकालते, ये पहले ही हमने सीखा है। ठीक है, चलिए तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या आ गया, 2826 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 2। द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 31.4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल। आपको सर्कमफेरेंस दिया गया है सर्कल का, आपको उसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है और उस सर्कल का एरिया भी फाइंड आउट करना है। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। What you have given, circumference. Circumference of the circle is equal to 31.4 centimeter. Circumference होता क्या है, C, that is equal to 2 pi r, that is equal to 31.4. ठीक है, 2 इंटू, देखिए जो 31.4 दिया गया है ये 3.14 के जैसा ही है, बस डेसिमल का फर्क है। ठीक है, यानी पाई की प्लेस पे हम रखेंगे 3.14 मल्टीप्लाई आर, दैट इज इक्वल टू 31.4। आर निकालना है, ठीक है, यानी ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी 30.14 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 3.14। अब इसको कट करेंगे तो ये इससे रिड्यूस हो जाएगा, आ जाएगा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ठीक है, तो इट बिकम्स 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। नाउ एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई के प्लेस पे 3.14, आर के प्लेस पे 5 इंटू 5 सेंटीमीटर में है, 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। चलिए मल्टीप्लाई कराइए, 5 5 जा 25, 25 का मल्टीप्लाई कराएंगे 3.14 में तो ये हो जाएगा 25 4 जा 100, 0 10 कैरी, 25 1 जा 25, 10 35,
5 3 कैरी, 25 3 75, 75 में 3 ऐड करेंगे तो 78, ये डेसिमल पॉइंट लगा दिया, यानी 78.50 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज द एरिया ऑफ द सर्कल। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3 इज द एडजॉइनिंग फिगर शोज 2 सर्कल्स विद द सेम सेंटर। देखिए ये फिगर है जिसमें 2 सर्कल बन रहे हैं, जिसका सेंटर ये है जो कि सेम है दोनों सर्कल के लिए। द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल इज 10 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। लार्जर सर्कल मतलब ये बड़ा वाला सर्कल, इसकी रेडियस आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर और इस सर्कल की रेडियस दी गई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड करना है आपको द एरिया ऑफ द लार्जर सर्कल, बड़े वाले सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल, छोटे वाले सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है, एंड द शेडेड एरिया बिटवीन द 2 सर्कल, और जो शेडेड एरिया है ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, जब भी आप शेडेड एरिया निकालोगे, आउटर में कोई भी फिगर बन रहा हो, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कुछ भी बन रहा हो, और अंदर कोई भी फिगर बन रहा हो, आपको बीच का एरिया अगर निकालना होता है तो आप दोनों एरिया में से सब्सट्रैक्ट कर दिया करो, तो आपका वो एरिया आ जाएगा जो बीच में होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो फर्स्ट पार्ट में आपको पूछ रहा है एरिया ऑफ द लार्जर सर्कल, तो यहाँ पर लिखेंगे रेडियस क्या दी गई है लार्जर सर्कल की, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, मीन्स 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर मतलब 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, इट बिकम्स 10 10 100, 100 से मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो 314 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज द एरिया ऑफ लार्जर सर्कल। ठीक है, बी पार्ट में पूछ रहा है एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। स्मॉलर सर्कल की रेडियस क्या दी गई है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला तो वही होगा 3.14 वैल्यू ऑफ पाई मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 4 सेंटीमीटर, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 6 कैरी, 16 1 जा 16, 16 6 22, 2 कैरी, 16 3 जा 48, 48 प्लस 2 50, 50 और डेसिमल पॉइंट पीछे से 2 प्लस के बाद लगाएंगे तो हो जाएगा 50.25 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज द एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। ठीक है, बी पार्ट आ गया। अब आपको फाइंड करना है शेडेड एरिया बिटवीन 2 सर्कल, जो शेडेड एरिया है ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों एरियाज को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सी पार्ट में लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। लार्जर सर्कल का एरिया 314 स्क्वायर सेंटीमीटर माइनस स्मॉलर सर्कल का 50.24 स्क्वायर सेंटीमीटर, सब्सट्रैक्ट करेंगे इसको तो हो जाएगा 6, 9 में से 2 गया 7, 0.3 में से 0 जाएगा तो 3, ये हो जाएगा 11, 11 में से 5 गया 6, ये बचा 2, 263.76 स्क्वायर सेंटीमीटर, that is the area of the shaded region. Now see next example. Example number 4 is Sajli took a wire of length 44 centimeter and bent it into the shape of a circle. साजली ने एक वायर लिया जिसकी लेंथ है 44 सेंटीमीटर और उसको सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दिया। अच्छा, साजली ने जो वायर लिया उसको बेंड कर दिया, मतलब लेंथ, वायर की लेंथ तो 44 ही रहेगी। ठीक है, यानी ये सर्कमफेरेंस बन गया सर्कल का 44। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब सर्कमफेरेंस अगर आपको पता है तो आप रेडियस निकाल सकते हो, एंड ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, और एरिया भी आपको फाइंड आउट करना है। रेडियस पता चल गई तो एरिया भी फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है इफ द सेम वायर मीन्स ये 44 सेंटीमीटर की जो वायर है इसको बेंड किया जाता है इनटू द शेप ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के शेप में अगर आप बेंड करोगे तो उसका पेरीमीटर बन जाएगा 44। ठीक है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड। आपको इस स्क्वायर की साइड निकालनी है। विच फिगर इनक्लोजेस मोर एरिया, आपको ये बताना है कौन सा फिगर ज्यादा इनक्लोजेस कर रहा है एरिया को, तो उसका एरिया फाइंड आउट करके। लेट्स सी द सॉल्यूशन।
First you have given length of wire. Length of wire is equal to 44 centimeter. If wire is bent in shape of circle, सर्कल के शेप में अगर बेंड की जा रही है तो सर्कमफेरेंस बन जाएगा. सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर. मीन्स 2 पाई r इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर. तो निकालते हैं यहाँ पर 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 44. ठीक है. 2 2 जा 4, 2 2 जा 4/7 मल्टीप्लाई r इज इक्वल टू 44. देन r इज इक्वल टू 44. यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा. डिवाइडेड बाय 44/7 दैट बिकम्स 44 मल्टीप्लाई 7/44. इसका रेसिप्रोकल करेंगे, अगर डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे. ठीक है. तो अब देखिए 44 1 जा 44, 44 1 जा 44, क्या आ गया 7 सेंटीमीटर. दैट इज द रेडियस. तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या आ गई 7 सेंटीमीटर. अब यहाँ पर इसका एरिया हम फाइंड आउट करते हैं. एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई r स्क्वायर मीन्स 22/7 इंटू r का मतलब 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर. 7 से 7 रिड्यूस हो गया. इस 7 का 22 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 115 154 स्क्वायर सेंटीमीटर. दैट इज द एरिया ऑफ सर्कल. अब बोला गया है कि इसी वायर को स्क्वायर शेप में बेंड किया गया है. लिखेंगे आगे. इफ वायर इज बेंट इन शेप ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के शेप में बेंड किया जाएगा तो वो स्क्वायर का पेरीमीटर बन जाएगा. सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर. पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड होता है स्क्वायर का. दैट इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर. तो साइड कितनी हो जाएगी 44/4. रिड्यूस करेंगे 11 मीन्स 11 सेंटीमीटर इज द साइड ऑफ स्क्वायर. ठीक है. अब स्क्वायर का भी एरिया निकाल लेते हैं. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड मीन्स 11 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 11 सेंटीमीटर. दैट इज इक्वल टू 121 स्क्वायर सेंटीमीटर. ये आ गया स्क्वायर का एरिया. क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था कि स्क्वायर साइड की लेंथ जो आपने निकाली 11 सेंटीमीटर, ये पूछ रहा है कि विच फिगर इनक्लोजेस मोर एरिया. कौन सा फिगर ज्यादा एरिया इनक्लोज कर रहा है सर्कल की स्क्वायर. सर्कल का एरिया भी आपने निकाला है, स्क्वायर का भी निकाला है. सर्कल का एरिया आपने निकाला है. सर्कल का एरिया 154 स्क्वायर सेंटीमीटर है. स्क्वायर का एरिया 121 स्क्वायर सेंटीमीटर है. किसका एरिया ज्यादा है सर्कल का. यहाँ पर लिखेंगे हैंस सर्कल encloses more area. ठीक है. दोनों एरिया को कंपेयर करके हम देखेंगे कौन सा एरिया ज्यादा इनक्लोज कर रहा है. तो हमको क्या मिला कि सर्कल का एरिया ज्यादा है. नाउ वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. So you have to prepare the notes and solve these examples again, and then after this is your classwork. Here are 5 questions, 3 on this page and 2 on this page. एक बार मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ. फर्स्ट वन में तो आपको एरिया फाइंड आउट करना है. रेडियस दी गई है फर्स्ट पार्ट में. सेकंड पार्ट में डायमीटर दिया गया है. डायमीटर से आप रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है. और थर्ड पार्ट में आपको रेडियस दी गई है तो आप यहाँ से एरिया फाइंड आउट कर लोगे. सेकंड पार्ट में आपको बोला गया है फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव. फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट. जैसे एक सर्कल है जो 4 सेंटीमीटर का है. ठीक है. 4 सेंटीमीटर की रेडियस है जिसकी, उससे एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल निकाल लिया गया. इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है. तो ये पूछ रहा है कि जो बचा हुआ एरिया है ये आपको फाइंड आउट करना है. अभी मैंने इससे रिलेटेड एग्जांपल बताया था कि अगर आपको बचा हुआ एरिया निकालना है तो आप बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालोगे, फिर छोटे वाले सर्कल का एरिया निकालोगे, फिर दोनों को क्या कर दोगे सब्सट्रैक्ट कर दोगे. ठीक है. सर्कल के अलावा कोई और फिगर भी दिया होता तब भी हम यही करते कि आउटर पार्ट का एरिया निकालते, इनर पार्ट का एरिया निकालते, उसके बाद दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते तो वो बीच का एरिया आ जाता. ओके. यहाँ पर पाई की वैल्यू आपको दी गई है 3.14. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कॉस्ट फाइंड करनी है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप
ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर। एक टेबल है, उसके टॉप को पॉलिश करना है जिसका डायमीटर 1.6 मीटर है। तो टेबल टॉप का डायमीटर आपको दिया गया है और पॉलिशिंग करने के लिए मतलब ऊपर का पार्ट पूरा कवर करना है, इसका मतलब हम उसका क्या निकालेंगे, एरिया। डायमीटर दिया हुआ है, एरिया फाइंड आउट कर लोगे। कितने एरिया में पॉलिश करना है वो आ जाएगा। अब उसके बाद ये भी पूछ रहा है कि कितनी कॉस्ट लगेगी। 1 स्क्वायर मीटर में 15 रुपीज लगता है, तो जो टोटल एरिया आएगा उसमें कितना कॉस्ट लगेगा, तो 15 से हम क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 4 में अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम अ स्क्वायर पीस। एक स्क्वायर है, उससे हमने 2 सेंटीमीटर का सर्कल निकाल लिया। स्क्वायर की साइड आपको 6 सेंटीमीटर दी गई है और सर्कल का रेडियस दिया गया है 2 सेंटीमीटर। स्क्वायर का एरिया निकालिए, सर्कल का एरिया निकालिए, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो बचा हुआ एरिया आपको मिल जाएगा, जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था, व्हाट इज द एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट। लास्ट क्वेश्चन में फ्रॉम द सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर टू सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 1 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। ये एक सर्कल है बड़ा सा, जिसकी रेडियस आपको दी गई है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है, ठीक। इससे 2 सर्कल 3.5 सेंटीमीटर रेडियस के निकाले गए हैं और एक रेक्टेंगल निकाला गया है जिसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 1 सेंटीमीटर है। मतलब आप इस सर्कल का एरिया निकालिए, छोटे वाले का, इस सर्कल का एरिया निकालिए और इस रेक्टेंगल का एरिया निकालिए, तीनों को ऐड कर दीजिए, ठीक। तीनों को जब ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया वो आ जाएगा जो हमने उससे रिमूव किया। किससे रिमूव किया, बड़े वाले सर्कल के एरिया से। तो बड़े वाले सर्कल का भी एरिया आपको निकालना है, ठीक है। उसके बाद आप इन तीनों को ऐड करके बड़े वाले सर्कल के एरिया से सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो बचा हुआ एरिया आपको मिल जाएगा। ओके, आफ्टर सॉल्विंग दिस क्लास वर्क मैच योर आंसर विच आर गिवन हेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।